हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे WA लिब्सकॉम्स स्टाइक्स STYX रूल एंड सेमी टोपोलॉजी स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन। ठीक है, बोरेन में स्टाइक्स नंबर का क्या रोल है, कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कि स्ट्राइक्स नंबर पे बेस्ड होंगे, लेकिन वो क्या है, ट्रिक बना के उसको पेश करते हैं। लेकिन आप एग्जाम में ट्रिक को तो नहीं लिख सकते ना। एग्जाम में आपको जो थ्योरी दिया हुआ है, जो साइंटिस्ट के द्वारा दिया हुआ है, WN लिब्सकॉम्स के द्वारा, उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चैनल में आ ही गए हो तो फिर चैनल मतलब वीडियो को पूरा देखो ताकि समझ में आ जाए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, है ना। और ये क्या है, ये एक तरह का जो रूल दिया हुआ है STYX रूल, ये बोरोन के टाइप को समझने में यूज होता है, बोरोन के टोपोलॉजी को समझने में यूज होता है, उसके स्ट्रक्चर को समझने में यूज होता है। तो इस रूल के अनुसार यहाँ पे 4 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। पहला है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, मतलब ऐसा बॉन्ड जो 3 सेंटर वाला हो, जैसे कि BH-B। ठीक है, इसको हम बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। मतलब यहाँ हाइड्रोजन के पास क्या है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक बोरान जो है यहाँ बॉन्डिंग करता है और एक बोरान का खाली ऑर्बिटल यहाँ पे बाइंड करता है। मतलब यहाँ पे 3 सेंटर है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी तरह से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड BBB, कहने का मतलब यहाँ पे एक बोरान है, अपना खाली ऑर्बिटल दिया, एक बोरान है, ये भी अपना खाली ऑर्बिटल दिया, और एक बोरान जो है वो अपना भरा हुआ ऑर्बिटल देता है। ठीक है, चाहे एक का 2 का भरा हुआ सिंगल सिंगल वाला ऑर्बिटल होगा और एक का खाली होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, BBB बॉन्ड कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये क्या होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सेंटर की संख्या यहाँ पे कितना है, 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 ही है। और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, नॉर्मल बॉन्ड। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड BH यूनिट, बोरान का एक, हाइड्रोजन का एक, ये टर्मिनल वाला है। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया है S, BHB यूनिट को अब BBB यूनिट को नाम दिया गया है T, BB यूनिट को नाम दिया गया है Y, और BH टर्मिनल को नाम दिया गया है X। ठीक है, इन्हीं चारों को मिला के स्टाइक्स नंबर बना हुआ है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे 4 स्टेप दिया हुआ है। पहला तो है 3 सेंटर ऑर्बिटल बैलेंस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, है ना, एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे इजी एग्जाम्पल है B2H6 का। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 3 सेंटर ऑर्बिटल बैलेंस करना है, S और T को, मतलब S और T को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको पहला स्टेप में, हम फर्स्ट स्टेप में लिखते हैं BHPHQ के फॉर्म में, है ना। मतलब B की संख्या जितना है उतना H ले लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में जो बचा हुआ H है उसको Q मान लेंगे। तो इस फॉर्म में इसको जब हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा क्या, BH2H4, मतलब P का मान हमको क्या मिल गया, 2, और Q का मान क्या मिल गया, 4। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, P क्या है, BHB यूनिट या फिर BBB यूनिट, दोनों का मिलान एक साथ, है ना। अब Q क्या है, हाइड्रोजन। हमको BB यूनिट का भी पता नहीं, ये वाला टर्मिनल हमको मालूम हो गया है कि भाई Q हो सकता है, ठीक है, 4 हो सकता है। चलिए, अब हम यहाँ से फर्स्ट फार्मूला है P = S+T। तो P का मान कितना है, 2 है, S का वैल्यू कितना है नहीं पता हमको, और T का वैल्यू भी हमको नहीं पता। दूसरा फार्मूला लेते हैं Q की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है, S की वैल्यू कितनी है नहीं पता, और T की वैल्यू हमको नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले
जो है Q का वैल्यू ले लेते हैं, है ना। Q का वैल्यू में ले लेते हैं, यहाँ पे मैं कुछ गलत लिखा हूँ, यहाँ पे S होना चाहिए, है ना। यहाँ पे है ये Q वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ST, ठीक है। अब यहाँ से देखो S की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, T की वैल्यू क्या हो सकती है, 0। S Q का यहाँ पे X है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्या लेते हैं, S की वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक है, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तब जाके ये क्या हो जाएगा 4। ये सेकेंड स्टेप है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ये हुआ। अब S की वैल्यू यहाँ से हम क्या ले लिए, 2 ले लिए, तो यहाँ पे T का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे S का वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो हमको क्या क्या मिल गया, हमको मिल गया है S का वैल्यू क्या 2, X का वैल्यू क्या मिल गया है 2, और T का वैल्यू क्या मिल गया है 0, इतना मिल गया है, ठीक है। देखिए S क्या है BHB, T क्या है BBB, दोनों को जोड़ने पर 2 आना चाहिए। लेकिन Q वाला जो फार्मूला था, इस फार्मूला से Q का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे Q का मान क्या है S प्लस एक्स। तो S का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, और X का मान क्या लेना पड़ेगा 2, ठीक है। तब जाके ये क्या आ रहा है 4 आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे मैक्सिमम S का वैल्यू 2 ही तो ले सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हम S की वैल्यू 2 ही ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आपको मिल गया है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए S का वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। S का वैल्यू के लिए एक फार्मूला भी है, S का वैल्यू के लिए फार्मूला होता है आपका Q/2, ठीक है। S का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला है Q/2। अगर हम Q/2 करते हैं मतलब 4/2 करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। तो ये 2 आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। ये 2 आपको S की वैल्यू में लेना है। ये फार्मूला इधर नहीं लिखा हुआ है, इसको भी नोट कर लो आप, तब जाके परेशानी नहीं होगा। अब यहाँ पे लास्ट फार्मूला क्या है, हमको y नहीं मालूम है ना, y नहीं मालूम, y नहीं मालूम, तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो हम इसका सहायता लेंगे या तो इसका सहायता लेंगे। अब यहाँ p प्लस Q/2 कर देते हैं। p का वैल्यू कितना है 2, प्लस q का वैल्यू कितना है 4/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2 हो गया, 2 2 4, 4 का वैल्यू क्या आना चाहिए STYX सबका ऐड आना चाहिए। तो यहाँ वैल्यू को रख देते हैं, इसकी वैल्यू 2 हमको मिल गया है, x का वैल्यू 2 मिल गया है, t का वैल्यू क्या मिला है 0 मिला है, तो y का वैल्यू क्या होगा 0 ही तो होगा। अब यहाँ से निकाल के भी देख सकते हो y का वैल्यू, y इज इक्वल टू 1/2 s माइनस एक्स, मतलब s की वैल्यू 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ये सही है ना, ये क्या है सही है। समझ में आ रहा है, एक बार रिपीट कर दूं, B2H6 को सबसे पहले हम क्या लिखते हैं BPQH BHPHQ के रूप में लिखते हैं। यहाँ से P का वैल्यू हमको, B का संख्या कितना है 2 है, तो पता चल जाएगा ये 2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाए 4, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं P का वैल्यू, यहाँ पे क्या है ये P वाला है, ठीक है। P का वैल्यू 2 मिल गया, तो मैं डायरेक्टली 2 लिख दिया था। S प्लस T, S का मान निकालने के लिए क्या करेंगे Q/2, Q का मान कितना है 4, ठीक है। 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो गया। S का वैल्यू देखिए, S का वैल्यू और भी डिफर करता है। S का वैल्यू क्या है Q/2 से लेकर S को लेते हुए Q तक हो सकता है, मतलब इसका वैल्यू 2 3 और Q का वैल्यू क्या है 4, ये तीनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी बस क्या है 2 ही रखने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने 2 ही रखा। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो बैलेंस ही नहीं होगा, 4 रखता हूँ तो ये भी बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। 4 रखता हूँ तो इसका वैल्यू माइनस आ जाएगा,
3 रखता हूँ तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो माइनस वैल्यू यहाँ पे अप्लाई नहीं है, तो मैं सीधा सीधा इसको निकाल लिया। इसका स्टाइक्स नंबर किसका, B2H6 का 2002। क्लियर है? ठीक है, ये चीज आगे क्लियर होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं। चलिए इसको भी, चलिए इसको छोड़ देते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, B4H10 का ले लेते हैं। चलिए ठीक है, इसको तोड़ो, BH4H6, ये हो गया P, ये हो गया क्या, Q। ठीक है, जैसे हमने निकाला था P का वैल्यू, P इजिकल टू S प्लस T और Q इजिकल टू S प्लस X। तो सबसे पहले हम P का वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, S के वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, Q/2 कर देंगे। Q/2 क्या है, मतलब Q/2 मतलब हो गया 6/2 इजिकल टू 3। 3 से लेकर कहाँ तक, 6 तक इसका वैल्यू जाएगा। मतलब यहाँ पे 3, 4, 5, 6 ये वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दो से लेकर, मतलब इसका फार्मूला ही होता है Q/2 से लेकर Q तक, S को लेते हुए। ठीक है, Q/2 से लेकर Q तक, तो 6/2 3 आ गया। 3 से लेकर हम कहाँ तक ले जाएंगे, 6 तक, इनके बीच का वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम P का वैल्यू सबसे पहले देखते हैं, P का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पे अगर हम 3 रखते हैं इसका वैल्यू, तो T का मान क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, ये तो 4 ही रहेगा। अगर 4 रखते हैं तो T का मान क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। चलो इसको भी यहाँ से मिटा देते हैं, इसी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 4 है, तो यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं इसका वैल्यू, यहाँ पे -1 रखना पड़ेगा। अगर 6 रखते हैं तो -2 रखना पड़ेगा। ये दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में कोई बॉन्ड नहीं होता, नेगेटिव में कोई बॉन्ड नहीं होता, तो मैं दोनों को यहाँ से खारिज करता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास 2 ही सही वैल्यू मिल रहा है। अब दोनों को रखते हुए हम क्या निकालेंगे, STYX सारा वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, S का वैल्यू क्या मिल गया है, 3 और 4, और T का वैल्यू क्या मिल गया है, 1 और 0। ठीक है, Y का वैल्यू हमको नहीं पता, X का वैल्यू क्या क्या मिला है हमको, X का वैल्यू के लिए क्या क्या टर्म है, Q इजिकल टू S प्लस एक्स। तो अगर S की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो यहाँ पे 6 है ना, Q की वैल्यू 6 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो यहाँ पे X की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर इसकी वैल्यू 4 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। 4 2 6, तो यहाँ पे X की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, ये आ गया। अब हमको Y का वैल्यू चाहिए। Y का वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Y का वैल्यू प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला है P प्लस Q/2 इजिकल टू STYX। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, प्लस P का वैल्यू कितना है, 4 है। ठीक है, 4 3 कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ पे जोड़ लो, 7 होना चाहिए। 3 3 6 और 1 7 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। 4 2 6, 1 कम हो रहा है, मतलब 1 क्या होगा, Y का वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू आपको एक्सेप्टेबल वैल्यू मिल रहा है। अब इन दोनों में से सही कौन है, कैसे जानेंगे। ठीक है, तो जानेंगे कैसे, फॉर्मूला से जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे B का वैल्यू क्या है, 4 है, मतलब P का वैल्यू 4 है। P कौन कौन सा है, S और T। ठीक है, S और T का वैल्यू क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। जब भी यहाँ पे सम संख्या हो तो आपको S की वैल्यू क्या लेना है, सम लेना है। इसको नोट कर लो, जब भी यहाँ पे सम संख्या हो तो आपको S की वैल्यू क्या लेना है, सम लेना है। मतलब इसका जो स्टाइक्स नंबर कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा, 4012, इसका क्या हो जाएगा, 4012। तो समझ में आया होगा। देखिए फार्मूला ही है, फार्मूला से ही हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं।
मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, एक एक चीज़ को लिख लिख के। मैं 6 लिख दिया, यहीं पे 3/3 अलग अलग कर दिया, 6 लिख दिया, 4/4 + 2 अलग अलग कर दिया। जैसे यहाँ p का वैल्यू निकाल रहा था तो यहाँ 3 और 1 क्या होगा, 4 ना आएगा। अगर 4 का वैल्यू निकालते हैं तो अगर यहाँ पे 4 रखते हैं, यहाँ से q का वैल्यू निकला था 4 रखते हैं तो यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, तभी ना ये 4 आएगा। डायरेक्ट लिखा हूँ मैं, ठीक है। अब एक एक चीज़ को दिखाया नहीं, यहाँ पे यहाँ से s का वैल्यू मैंने लिया है, ठीक है। s का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया है। तो s का वैल्यू का मान क्या होता है, q/2 से लेकर q तक होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 आ रही है, मतलब 3 4 5 6 ये आएगा, 6 तक जाएगा, ठीक है। 5 6 वाला तो यहाँ पे क्या आ रहा था, नेगेटिव आ जा रहा था। नेगेटिव कोई बॉन्ड नहीं होता तो इसको हम पहले ही काट दिए, ठीक है। नेगेटिव काट दिए, उसके बाद y का वैल्यू हम निकाल लिया इस फार्मूला से, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से इसका टोपोलॉजी को बताया जाता है। टोपोलॉजी क्या है, अब यहाँ पे देखो s का मान क्या है, BHB, मतलब यहाँ पे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं वो हमको देखना है। चलो इसका भी कंक्लूजन निकालते हैं और इसका भी। इधर को मिटा दूँ मैं, है ना। अब हमको इधर कुछ कुछ लिखना है, इसको भी मिटा दूँ, सिर्फ नंबर रहने दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। चलो ये नंबर यहाँ पे लिखे हैं, इसको पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो पहला क्या है, एस वैल्यू क्या है 2, मतलब BHB यूनिट कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। BHB यूनिट क्या होगा, 2 होगा। इसमें BB यूनिट नहीं है, BBB यूनिट नहीं है, बाकी टर्मिनल कितना है, वो भी कितना है, 2 है। मतलब x का वैल्यू क्या है, 2 है। ये क्या है, BH टर्मिनल को बताता है। तो संरचना बना लेते हैं। यहाँ पे बोरान कितना है, 2 है, तो ये हो गया बोरान, ये हो गया बोरान। अब BHB 2 है, यहाँ बीच में हम H लिखते हैं, यहाँ भी H लिखते हैं, इसको बना देते हैं ब्रिज, ठीक है। ये हो गया ब्रिज। अब टर्मिनल कितना है, BH 2 टर्मिनल दोनों में जुड़ेंगे। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 टर्मिनल वाला, तो 2 इधर जुड़ जाएगा, 2 इधर जुड़ जाएगा। ये बन गया इसका संरचना, इसका टोपोलॉजी आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला क्या है, बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड, ठीक है, जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाता है। चलिए इसका बना के देखते हैं। 4 बोरान, 1 2 3 4 लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे BHB यूनिट कितना है, 4 है, मतलब S का वैल्यू क्या है, 4 है। मतलब इनके बीच में हमको क्या दिखाना पड़ेगा, हाइड्रोजन दिखाना पड़ेगा। ये इस तरह से, ठीक है। B को मैं गोल गोल कर दे रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस दिखे, ठीक है। अब टर्मिनल हाइड्रोजन कितना है, 6 है। अब 6 को कैसे डिवाइड करोगे भाई, 6 को कैसे डिवाइड करोगे, यहाँ पे 2 करके डिवाइड कर देते हैं। चलो ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक वैल्यू किसका आ रहा है, BB बॉन्ड का आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड होगा, और यहाँ एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ एक हाइड्रोजन होगा। ये हो गया आपका 6 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से संरचना किसका हो गया, किसका टोपोलॉजी है, ये B4H10 का, ठीक है। और भी हायर बोरेन होते हैं जिसका संरचना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बड़ा संरचना होता है। तो आप कम से कम ये 2 एग्जाम्पल देके उसका टोपोलॉजी बता दो, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड है उसको आप कैसे दिखाओगे, तिरछा, इस तरह से, ठीक है। बाकी एक BB बॉन्ड है, 1 नंबर किसका है, Y का नंबर 1 है, ठीक है। इस संरचना से भी ये समझ में आता है कि BB बॉन्ड मतलब T का मान 0 है, तो यहाँ पे BB बॉन्ड बन ही नहीं सकता है। अगर हम यहाँ पे एक बॉन्ड बनाते तो एक हाइड्रोजन को गायब करना पड़ता, उस हाइड्रोजन को आप कहाँ पे लगाओगे, मतलब यहाँ से जाहिर है कि BB बॉन्ड यहाँ नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये वाला सही है, मतलब हमारा 4 0 1 2 ही क्या है, सही है, ठीक है। यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 क्या हो गया, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना हो गया, 4, मतलब यहाँ पे 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन किसका हो गया, इस बीच वाले बॉन्ड का, ठीक है। BB बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो।
अब बाकी जितने भी 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन, 12 2 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 8 4 12 22। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 22 हो गई। तो आप ऐसे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रूल के हिसाब से पता क्या चला, स्टाइक्स नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये पता चला। पहला टर्म लिखोगे कि स्टाइक्स नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता है। मिटाऊं मैं इधर कहीं पे, इधर ही मिटा देते हैं अपन इसी को। ठीक है, देखो वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक ठोका करो, है ना, फोकट में वीडियो देखते हो, थोड़ा सा हाथ पैर अंगूठा चलाया करो। अब हाथ पैर चलाओगे तो मोबाइल टूटेगा, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। पहला एस टी वाई एक्स नंबर क्या होगा, नॉट नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगा। सेकेंड क्या होगा, इसमें अगर मान के चलो एक भी फोल्ड सिमेट्री, सिमेट्री है ना जिसको अगर यहाँ बीच से काटे होते दो बराबर भाग में टूट जाता, तो यहाँ पे क्या था, टू फोल्ड सिमेट्री होगा। टू फोल्ड सिमेट्री अगर मौजूद है तो यहाँ पे प्लेन सिमेट्री हो सकता है, सेंटर हो सकता है, ठीक है, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हो सकता है। ये सब चीजें क्या है, पाई जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, किसमें, बोरेन में, बोरेन में। अब टर्मिनल हाइड्रोजन के बारे में कहा गया है, जो नो ब्रिजिंग हाइड्रोजन जो बाहर में था, जो बाहर में था, बड़े, ये तो खैर 4 ही बोरान वाला था, बड़े बोरान के लिए लागू होता है ये, कि अगर मान के चलो टर्मिनल हाइड्रोजन है और उसके पड़ोस में कितना है, 5 बोरान की संख्या है, तो उसमें जो BHB होगा या BH2 ग्रुप जो होगा, BHB ग्रुप या BH2 ग्रुप जो होगा वो बाहर की ओर नहीं होगा, अंदर की ओर होगा, ये बोला जा रहा है ना। तीसरा कंडीशन क्या आ रहा है, BHB और BH, ये बॉन्ड अगर, बोरान की संख्या क्या हो रही है, 5, पड़ोसी बोरान, एक तो बोरान है ही, पड़ोस में 5 बोरान है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होगी वो फ्रेमवर्क के अंदर की ओर होगी, बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, यदि कोई बोरान 4 अदर से जुड़ा है, मान के चलो कोई बोरान क्या है, चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, यदि कोई बोरान 4 अदर बोरान से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे एक से अधिक BHB ब्रिज नहीं हो सकता। BHB ब्रिज क्या होगा, नहीं हो सकता। हो सकता है ये क्या बना दिए हो, कुछ ऐसा संरचना बना लिए हो जिसमें कि BHB संरचना क्या होगा, एक ही पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कम होगा, अगर इसकी संख्या 4 से कम होगी तो वहां BHB ग्रुप की संख्या क्या हो सकती है, एक या एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। यदि बोरान के चारों ओर 4 बोरान है तो यहाँ पे क्या होगा, एक BHB तो होगा, लेकिन बाकी में BHB होगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर बोरान की संख्या कम है, 4 से कम है, तो क्या होगा, BHB ग्रुप एक से अधिक हो सकता है। देखे थे हम, 2 था तो उसमें 2 BHB ग्रुप था, 4 था तो 4 में से 4 BHB ग्रुप था। लेकिन ऐसा कंडीशन जिसमें बोरान बोरान डायरेक्टली जुड़ा हो, मतलब बोरान बोरान यहाँ Y का वैल्यू ज्यादा हो, तो ये BHB ग्रुप का मान क्या होगा, 0 भी हो सकता है, ठीक है, या 1 भी हो सकता है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो इतना तो था यहाँ पे बताने को, और ज़्यादा कुछ है नहीं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और ध्यान दीजिए आपका जो शॉर्ट ट्रिक है ना वहाँ पे, है ना, जो यूट्यूब में शॉर्ट ट्रिक दिया जाता है, स्टाइक्स रूल का शॉर्ट ट्रिक, तो वो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, वो गलत है, सीधा सीधा गाजर मूली की तरह काटेगा नंबर को, बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपका एग्जामिनर भी होशियार है, शॉर्ट ट्रिक बनाया हो तो तुम अपने लिए शॉर्ट ट्रिक बनाए हो ना जी, अपना एग्जाम में स्टाइक्स नंबर निकालने के लिए। ठीक है, नेट वेट गेट का एग्जाम जो होगा उसमें कंपाउंड दे दिया जाता है या फॉर्मूला दे दिया जाता है, बोला जाता है कि स्टाइक्स नंबर निकालो, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाए हो। अब एग्जाम में पूछेगा आपका लिप्सकॉम का रूल और वहां लिखोगे, घुसेड़ दोगे क्या शॉर्ट ट्रिक, तो भैया वो तो गलत ना हो गया। तो इसलिए इस रूल को आपको अच्छे से नोट कर लेना है और इसी के अनुसार जो है एग्जाम में लिखना है, नहीं तो फिर लेनी का देनी हो जाएगा, फेरे में पड़ जाओगे आप। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
2 दिन लगा मुझे इसको तैयार करने में, तो पता नहीं आपको समझने में कितना दिन लगता है, कितना टाइम लगता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और बेस्ट ऑफ लक।